हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए या उनकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा तैयार किए गए उनके अधिगम के प्रारूपों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी उनको सिखाने के लिए कैसा स्वरूप होना चाहिए। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो तैयार किया गया था विषय वस्तु से संबंधित, अधिगम व्यवस्था से संबंधित और बौद्धिक युक्तियों से संबंधित बातों को आज उसी का हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आप विस्तृत चर्चा करेंगे। अधिगम वातावरण का मतलब होता है उसको सीखने की परिस्थिति कैसे दिया जाए। उस बालक को, जो प्रतिभाशाली बालक है, जिसकी टर्मन के अनुसार जिसका IQ लेवल 140 से अधिक होता है, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, तो ऐसे बालक को सीखने की परिस्थिति कैसा दिया जाए, यानी अधिगम की स्थिति कैसा दिया जाए। अगर हम इसके लिए अधिगम की स्थिति की बात करें तो इनके अधिगम की जो स्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए वो सीखने की परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए या सीखने की परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहिए, जिसमें है लोचशील विकास, दूसरा है समूह की व्यवस्था, तीसरा है विशेष पाठ्यक्रम। अब हम इसको देखते हैं। लोचशील विकास, लोचशील का मतलब होता है परिवर्तनशील अधिगम की विकासात्मक परिस्थिति देना। यानी अधिगम की जो स्थिति, जो सीखने की परिस्थिति है, उसको परिवर्तित करते हुए, उसके योग्यता क्षमता के अनुसार बदलते हुए उसको अधिगम की परिस्थिति देना चाहिए। पहला है इसमें, जिसमें ध्यान दें, शीघ्र दाखिला। यदि आप जान गए कि यह बालक पढ़ने में तेज है और काफ़ी जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, तो उसका जल्दी से एडमिशन करा दो। अब देखते हो कि नहीं, वो बालक जो है एडमिशन करा दिया गया और जल्दी पढ़ रहा है, उसको अपने कक्षा का नॉलेज कुछ है महीना में हो गया, कम समय में हो गया, तो झट से क्या करो, दूसरा उसका परिवर्तन कर देना चाहिए कि उसको एक कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो कक्षा 2 में ही, एक साल में दूसरे कक्षा में प्रमोट कर दो, यानी कक्षा में उछाल कर दो। 5 का है तो 6 में कर दो, 6 का है तो 7 में कर दो, 9 का है तो 10 में कर दो, इस टाइप का कक्षा में उछाल कर दो। अब ये देख रहे हो कि उसके बावजूद भी वो लड़का अपना कम समय में उसको तैयार कर ले रहा है, तो उच्च स्तर का विषय, मतलब हायर स्तर की विषय का उसको विषय जो है देने, पढ़ाने लिखाने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी अगर ये स्थिति नहीं आप दे पा रहे हो तो दोहरा नामांकन करा दो। साइंस पढ़ाओ, आर्ट और साइंस पढ़ा दो, या एक विषय पढ़ाओ, एक के संग दूसरे का विषय में भी उसका एडमिशन करा दो। यानी करने का मतलब जैसे कंप्यूटर भी पढ़ रहा है, BSc भी कर रहा है, ऐसे टाइप का करा दो, यानी दोहरा नामांकन करा दो। या स्पेशल कोर्स, यानी पढ़ाई के संग संग कोई विशेष कोर्स करे, वह प्रशिक्षण ले ले, कंप्यूटर का या मेडिकल का या कोई भी हो, स्पेशल कोर्स भी कर सकता है। तो यानी उसके योग्यता क्षमता के अनुसार उसके अधिगम वातावरण यानी सीखने वाली परिस्थिति में परिवर्तन करते हुए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब दूसरा का चलते हैं समूह व्यवस्था। समूह व्यवस्था का ये तात्पर्य होता है कि अधिगम वातावरण यानी सीखने की परिस्थिति अगर उसको देना है तो समूह व्यवस्था का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे उसके समान योग्यता क्षमता वाले विद्यार्थियों के साथ रख दो तो उसका जो है उसी क्षमता के अनुसार उसका विकास हो जाएगा। यानी प्रतिभाशाली वाले बालकों के संग उसका वो आवास में रख दो व्यवस्था, या जहाँ प्रतिभाशाली बालकों का लिए स्पेशल विद्यालय हो, स्पेशल टीचर हो या स्पेशल सरकार की कोई व्यवस्था हो तो उसके अंदर उसको उसके साथ रख दो। या जो विषय वह पढ़ रहा है उस विषय से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके संग रख दो, तब भी उसका विकास हो जाएगा। या आयु समूह, वो जिस आयु समूह का है उससे तो ज़्यादा जानता है, तो अधिक आयु समूहों लोगों के साथ रख दो तो ज़्यादा सीखेगा। जैसे कक्षा 5 के विद्यार्थी है के संग वो रहता है तो कक्षा 5 का तो जल्दी से 1-2 महीना में सीख गया, तो ऐसे कार्य करो 7, 8, 9, 10 वाले छात्रों के संग उसको रखोगे तो अधिक आयु समूह वाले हैं तो अधिक जानकारियाँ उसे मिलेंगी तो वह उसको सीखेगा। यानी उसका निगेटिव व्यवहार या निगेटिव संवेग का विकास नहीं होगा, अच्छे संवेगों का विकास होगा। अगला है गुच्छ समूह। गुच्छ समूहों का मतलब होता है इसको एक प्रकार से नेतृत्व, जैसे मॉनिटर जो होता है क्लास का, उसको गुच्छ समूह का मतलब कई
स्तर के विद्यार्थियों का उसे नेतृत्व करने में लगा दीजिए, मैनेज करने में लगा दीजिए, कोई कार्य तैयार कराने में लगा दीजिए, तो उसे कहते हैं समूह व्यवस्था के अंतर्गत गुच्छ समूह कहते हैं। एक प्रकार से हम कहें नेतृत्व की जो है गतिविधियों से रिलेट कर दिया जाए तो भी उसका जो है वो विकास हो जाता है। अब प्रतिभाशाली किस क्षेत्र में है, विज्ञान में है कि साइंस में है कि समाज में है कि संगीत में है कि साहित्य में है, अब जैसा होगा उसके अनुसार न सब व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही इसमें प्रोफार्मा काम करेगा, नहीं, वह जिस क्षेत्र में प्रतिभाशाली है उसके अनुसार इसकी व्यवस्था है। उसी तरह से अंशकालिक स्थानापन्न संस्था, अंशकालिक का यहाँ तात्पर्य है कि अगर देख रहे हैं कि ऐसे बालक हमारी पाठ्यक्रमों को पढ़ जा रहा है तो उसको विशेष विद्यालयों में या विशेष संस्थाओं में भी समय समय पर ले जा करके अध्ययन कराना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, उसे नियंत्रित करना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त शिक्षण का या अधिगम का वातावरण निर्माण करने संबंधी भी व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा है ग, विशेष पाठ्यक्रम। ऐसे लड़कों के लिए क्या होता है, अधिगम यानी सीखने की परिस्थिति बेहतर देने के लिए क्या किया जाता है, विशेष पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की जाती है। जैसे ऑनर्स कोर्स, ऑनर्स कोर्स का ये तात्पर्य होता है कि एक ही विषय को काफ़ी स्पेशल ढंग से विभिन्न क्षेत्रों के पहलुओं से उसे पढ़ाने का कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑनर्स कोर्स। जैसे अगर देखा जाए बीएचयू में तो बीए में लास्ट ईयर में एक ही विषय का 6 पेपर हो जाता है, उसको एकदम विस्तृत करके पढ़ा दिया जाता है, कई क्षेत्रों से रिलेट करके पढ़ा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑनर्स कोर्स। तो ये जो है उसको ऑनर्स कोर्स या उच्चतर ऑनर्स कोर्स यानी और हायर स्तर पर भी और स्पेशल यानी डीपली यानी विशेष से जटिल वाला जो कोर्स होता है उससे भी संबंधित उसे पढ़ाने देना चाहिए, तभी उसकी जो सीखने की व्यवस्था हो जाती है, वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सीख लेता है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्स, जैसे अकाउंटेंट है, भारत में बैठे बैठे विदेशों का भी हिसाब किताब रखना, उसका हिसाब किताब देना लेना, तो ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोर्स चल रहे हैं उसे भी उसे सिखाने के लिए व्यवस्था देनी चाहिए, यानी जहाँ की जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार उसको चुनाव करके पढ़ा देना चाहिए। या विदेशी भाषा, जैसे जापानीज भाषा टफ है, चाइनीज़ थोड़ा टफ भाषा है, फ्रेंच जर्मन वाली भाषा थोड़ा सा है, फ्रेंच भी थोड़ा सा है, यानी कहने का मतलब उसे विदेशी भाषा सिखा दो। और उसका यानी वह जो विशेष उसकी योग्यता क्षमता है तो विदेशी भाषा भी सीखेगा तो भी बहुत सारी उसकी जानकारी, बहुत सारी योग्यता क्षमता आ जाएगी जिसके माध्यम से वो कार्य कर सकता है या अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग करते हुए व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो यानी विशेष पाठ्यक्रम में विदेशी भाषा भी सिखा सकते हैं। विशेष विद्यालय संबंधी कोर्स, कुछ ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय ही कोर्स चलाता है जिनके अंतर्गत सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही रहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय। जैसे हम लोग क्या है नवोदय विद्यालय, तो विशेष विद्यालयों के माध्यम से भी अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न कराने संबंधी बातों के माध्यम से या क्रियाओं के माध्यम से उसे हम व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग मिल जाता है। अगर हम दूसरे कंटेंट की बात करें, एक तो अधिगम वातावरण का, दूसरा हो गया कंटेंट विषय वस्तु, या जो उसको विषय जो पढ़ाया जा रहा है उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसे जो है हम अच्छे से अच्छी जानकारी, उच्च से उच्च स्तर की जानकारी, व्यवस्थित और व्यापक जानकारी देते हुए उसके हम व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं या शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। पहला देखते हैं इसमें गतिशीलता। गतिशीलता का ये तात्पर्य होता है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय है वह विषय को बराबर जो है आगे बढ़ाते रहिए। जैसे सरल से जटिल की ओर, पहले आप सरल सिखाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन, फिर उसके बाद इस विषय की पूर्णता की ओर बढ़ा ले जाइए। तो इस तरह से अगर पाठ्यक्रम का निर्माण कर देंगे विषय के अंतर्गत तो वह बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण हो जाता है, वह विषय वस्तु का अध्ययन कर लेता है। दूसरा है संवर्धित। संवर्धित का मतलब ये होता है संवर्धित, दूसरे से जोड़ करके उसके ज्ञान में वृद्धि करना। जैसे उसको जो ज्ञान हुआ है, जो जानकारी दी गई, उससे प्रयोगात्मक कार्य कराइए, फील्ड वर्क कराइए, प्रोजेक्ट कार्य कराइए, यानी वो ग्रास ज़मीनी स्तर पर उस चीज़ों को देखे और वह अनुभव करे। और विभिन्न सर्च या जो शोध हुए हैं उनके शोध पत्र या जो विभिन्न क्षेत्रों में अन्य लोगों के अनुभव है उनसे उसका टैली कराना या उसके संबंध में उसका स्वयं का विचार मांगना इत्यादि संबंधी बातों के माध्यम से भी हम विषय वस्तु को अगर तैयार करेंगे तो उसके जो है अनुरूप जो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था हो जाएगी। अगला है विस्तृत। विस्तृत का ये तात्पर्य होता है कि जो उसको हम जानकारी दे रहे हैं उस परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति क्या थी। जैसे अगर हम बात करें इतिहास में बहुत सारे युद्ध
हुए हैं, तो उस समय की युद्ध की परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, राजनैतिक परिस्थिति कैसी थी, विदेशी परिस्थिति या विदेशी व्यापार की परिस्थिति कैसी थी, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिवर्तन की परिस्थिति कैसी थी, इन सब बातों को लिया जाता है। तो इसमें जो है परिस्थितियों को उस समय का, जैसे कहा जाए कि अकबर जो है अनपढ़ होते हुए भी महान शासक बना, और उसके अनपढ़ होने की परिस्थिति क्या थी, ये प्रतिभाशाली बालक खोजेगा। जानते तो सब लोग हैं कि नहीं, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पढ़े लिखे न होने का कारण क्या था, और न पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो सही चीज़ को पकड़ कैसे लेता था, उसकी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसको कटु अनुभव मिला, जिसके आधार पर उन चीज़ों को वह आत्मसात करते हुए भविष्य में निर्णय लेने में सफल हुआ। इन सब बातों को जैसे ये प्रतिभाशाली बालक या बहुत टैलेंटेड प्रोफेसर होगा तब बताएगा, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ा देंगे। कहने का मतलब उस समय का समय क्या था, उसका कारण परिणाम, उस समय की आवश्यकता क्या थी, और उस समय की जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आज के समय में कितना महत्व रखती हैं, किस क्षेत्र में महत्व रखती हैं, किन घटना किन क्रियाओं में महत्व रखती हैं, और व्यक्ति को उससे क्यों सीखना चाहिए, उसका क्या लाभ है इत्यादि। यानी ज्ञान का एक प्रकार से कहा जाए बहुत विस्तृत व्यापक व्यवस्थित संबंध को जो है उससे संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए उसकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक उस विषय को विशेष रूप से पढ़ते हुए आगे सफल होता है। आगे नवीनता की ये तात्पर्य, समय बदल रहा है तो आवश्यकता भी बदल रही है, आवश्यकता बदल रही तो समस्या भी बदल रही, समस्या बदल रही है तो उसका इलाज, उसका प्रक्रिया भी बदल रहा है। तो कहने का मतलब परिवर्तन के संग विषय, आज की विषय की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, उसका क्या प्रभाव है, पॉजिटिव कितना प्रभाव, नेगेटिव कितना प्रभाव है, उस विषय में क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं, उस विषय को भविष्य के लिए किस रूप में नियंत्रित करते हुए उसका विकास या अध्ययन करना चाहिए, उपचारात्मक गतिविधियों, किसी समस्या का समाधान या किसी विषय में की कौन सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोज करने की ज़रूरत है इत्यादि से संबंधित विषय वस्तु का निर्माण करते हुए उसे पढ़ाया जाए या उसके शिक्षण अधिगम की व्यवस्था किया जाए तो प्रतिभाशाली बालक उसको पढ़ के संतुष्ट होता है, उसके धनात्मक और अच्छे गुणों और संवेगों का विकास होता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। अगर हम इसी तरह से हम बात करें बौद्धिक युक्तियाँ, ये जो बौद्धिक युक्तियाँ हैं ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है काफ़ी जो है उनको जो है उनके योग्यता क्षमता का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए नवीनता या नव निर्माण का आधार प्रस्तुत करती हैं। बौद्धिक युक्तियाँ का मतलब उसके जैसे समाज की बहुत जटिल समस्या होती है, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो जाति की जो समस्या है, मध्य भारत में जो जातिगत समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है, सब लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है लेकिन समाधान जिस सीमा तक होना चाहिए वहाँ तक नहीं हुआ है। तो इस समस्या के समाधान के रूप में पूर्ण सफलता के संदर्भ में उसे प्रमोट कर दिया जाए, कहा जाए कि इसका ये समस्या है, ऐसा ऐसा लोगों ने किया, यहाँ तक है लेकिन अभी पर्याप्त रूप से नहीं, उसे उस समस्या का समाधान खोजो। तो यानी समस्या के समाधान के विषय में उसे जो है मानसिक रूप से लगा दो, तो या उसके सोचने समझने के लिए लगा दो, तो अब वो अध्ययन करेगा, उस तरह से विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए क्या करेगा, उसका समाधान खोजेगा। ऐसे ही लोग महान दार्शनिक, महान समाज सुधारक बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या समाधान संबंधी अगर उसकी मानसिक युक्तियाँ या मानसिक रूप से उसे उद्वेलित कर दिया जाए, प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह उसको हल करते हुए कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालेगा। उसी तरह से तो उसके जो है वो अपने समय का पूरा प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास और मानसिक विकास दोनों कर लेगा। उसी तरह से जटिलता नियोजित समाधान, जैसे बहुत सारा, जैसे आप लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा काम एक ही क्षेत्र से जुड़ गया, अब उन सभी कार्यों को एक साथ किस तरह से हैंडल किया जाए कंप्यूटर या नेट के माध्यम से, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना, यानी जटिल नियोजित समाधान करने के लिए भी ऐसे प्रतिभाशाली बालक लगाए जाते हैं जो इसके माध्यम से वो अपना जो है समाधान प्रस्तुत करता है कि एक ही साथ सब कार्य, जैसे यूट्यूब चैनल पे जितने लोग हैं सब लोग बतिया रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं जान पा रहा है, जो जिससे बात हो रही वही जान रहा है। तो इस प्रकार से जाए जटिल समायोजित करना, जटिल ढंग से नियंत्रित करना, जटिलता का सरल हल खोजना,
इस प्रकार से जो है मानसिक गतिविधियों को के माध्यम से उसे प्रोत्साहन दे करके ऐसी गतिविधियों का या ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो ऐसे जो बालकों के लिए पर्याप्त कोर्स बन जाता है, पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर प्रतिभाशाली बालकों का जो स्वरूप है वह शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत अधिगम वातावरण, विषय वस्तु और बौद्धिक युक्तियों के माध्यम से किस प्रकार करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।